जिन बेचारे ईसाई लोगों ने इनको उनके देशों में शरण दी, लेकिन आज यह घुसपैठिए उन्हीं ईसाइयों की मार रहे हैं। आज आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कोई यूरोपियन देश है, क्रिश्चियंस का देश है, कोई पेशावर है या इस्लामाबाद है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये ढाका है या फिर लंदन है, ये इस्लामाबाद है या फिर स्विट्जरलैंड है, क्योंकि इतनी बुरी हालत उन देशों की कर दी है। आज यूरोप पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। लंदन के कई हिस्सों को लोग अब लंदनिस्तान कहने लगे हैं। ये यूरोप के वो देश है जो एक तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। जगह जगह हो रहे इन प्रदर्शन ने दुनिया को संकट में डाल दिया है, और इसका कारण है वो लोग जो मुस्लिम देशों से आकर इन गैर मुस्लिम देशों में बस गए हैं। शुरुआत में तो इन्हीं यूरोपीय देशों ने अप्रवासियों के आने पर ताली बजाई, उन्हें भोजन, घर सब कुछ दिया, लेकिन अब वही ईसाई देश इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जगह जगह हिंसा, मारपीट, अपराध ने यूरोप को अब असुरक्षित बना दिया। बीते 10 सालों में कई यूरोपीय देशों में क्राइम रेट आसमान छू गया, और कई जगह ऐसी बन गई जहां कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता। आप खुद देखिए ईसाई संस्कृति में रचे बसे देशों की हालत। इन सबको देखकर तो यही लगता है कि ये जो लोग हैं यूरोपीय देशों में रची बसी ईसाई संस्कृति का गला घोंट रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है जितने भी ये माइग्रेंट्स हैं ये सारे के सारे षड्यंत्र के तहत लोगों को समाप्त करने, उनके देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आते हैं। आज यूरोप पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है, लेकिन ये वही पश्चिम है जो कभी के टाइम में भारत को इस्लामोफोबिक कहा करता था। ये वही पश्चिम है जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दशकों तक के लिए अपने देशों में एंट्री बैन करा दी थी। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। ये वही यूरोप है जो कभी के टाइम इन माइग्रेंट्स के लिए घरों से निकल करके कहता था कि हमारे घर बार सब कुछ माइग्रेंट्स के लिए खुले हुए हैं। आप देखते तो जाइए, आपकी रूह हो या आत्मा, सारी की सारी आपका शरीर छोड़कर बाहर निकल जाएगी, वो भी कांपते हुए। ये सच्चाई है इन शरणार्थियों, इन रिफ्यूजीज की, जिन्होंने स्वर्ग जैसे यूरोपी को नरक बना दिया है। इसमें सबसे पहला नंबर ब्रिटेन का है। सोचो, वो देश जो कभी ईसाई संस्कृति का गढ़ हुआ करता था, आज हाल ये है ब्रिटेन की गलियों में दंगे फसाद आम बात हो गए हैं। प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, आतंकी नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, और लंदन के कई हिस्सों को लोग अब लंदनिस्तान कहने लगे हैं। और ये सब कर कौन रहा है? सिर्फ एक खास मूल के लोग। ब्रिटेन के सबसे बड़े शहर लंदन के स्कूलों में क्रिसमस मनाना मुश्किल हो गया। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, रशडेल, लंदन के कई इलाके अब मिनी पाकिस्तान कहे जाते हैं। सड़कें रोककर नमाज पढ़ सकती हैं, शरिया फॉर ब्रिटेन कैंपेन चला सकती है, यहाँ तक कि लंदन का नाम बदलने तक के प्रस्ताव रख सकती है। ब्रिटेन के कई शहरों में ऐसे मोहल्ले हैं जो शरीयत जोन बन चुके हैं, यहाँ शरीयत का नियम चलता है। इनमें से कुछ इलाकों को नो गो जोन कहा जाता है। ये कानून का नहीं, शरणार्थी भीड़ का राज है, और भीड़ का मूड कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं। और इस बढ़ते कट्टरपंथ अलगाववाद को भुगत कौन रहा है? वो आम ब्रिटिश नागरिक, जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं। 2019 की एक आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ उसी साल इंग्लैंड में 19,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हुई। ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है, ऐसे ही फ्रांस को देख लीजिए। आज फ्रांस के सेंट डोनी, मार्सेल, सीन सेंट डेनिस, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन यूरोपियन। इन इलाकों में क्रिसमस मनाना, शराब बेचना या औरतों का खुले कपड़े पहनना खतरे से खाली नहीं। फ्रेंच सरकार खुद मान चुकी है कि 750 से ज्यादा इलाके सेंसिटिव अर्बन जोन हैं। आपको याद है कि जब जुलाई 2023 में पुलिस द्वारा एक 17 वर्षीय अपराधी नाहेल मरजुक की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद पूरे फ्रांस में दंगे भड़क उठे। इन घटनाओं ने फ्रांस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कट्टरपंथी ताकतें देश की मूलभूत संरचना को बदलने की कोशिश कर रही हैं। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन मुस्लिम बहुल देश बनने की राह पर है। पिछले सालों में से जिस तरह से दंगे हुए हैं, उसने साफ कर दिया है कि इस समुदाय को कानून व्यवस्था को लात मारने में 4 सेकंड का भी देरी नहीं लगेगी। यही कारण है कि अब इन्हें देशों में प्रवासियों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूरा ब्रिटेन, पूरा यूरोप इस समय पर सुलग रहा है।
पूरा ब्रिटेन सड़कों पर एकत्रित हो चुका है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। अब जापान को देखिए, कितना शांत देश है। वहां पर शिंतो मजहब सर्वाधिक लोग पालन करते हैं और ये जो शिंतो मजहब है ना, ये बौद्धिस्टों से भी ज्यादा अहिंसावादी होते हैं। लेकिन जापान इस समय पर सुलग रहा है। जापान के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं ताकि वहां से उन इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल कर बाहर फेंका जा सके, जो जापानियों की घटती हुई जनसंख्या का फायदा उठा के उनके बच्चों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में ग्रूमिंग जिहाद कर रहे हैं। यूरोप के मैक्सिमम देश, चाहे आप आयरलैंड को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, पोलैंड को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए या फिर ऑस्ट्रिया को ले लीजिए, ये सारे के सारे वो देश हैं जो कभी के समय हिंदुस्तान को गाली दिया करते थे। इनको इस्लामोफोबिक बताया करते थे। अल्पसंख्यक हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा असुरक्षित है। मुझे इन देशों के साथ में लेश मात्र भी भावनात्मक जुड़ाव या सिंपैथी नहीं है। यह वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को इस गर्त में पहुंचाया है। लेकिन आज जब अपनी कड़वी दवाई स्वयं इनको चखनी पड़ रही है, वो चखते हुए देख करके आनंद अवश्य ही आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के तो आप हाल देख लीजिए, पूरी सड़कें, पूरे बाजार भरे पड़े हैं इनके राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा। सड़क सड़क से उठा के एक एक व्यक्ति को बाहर खदेड़ा जा रहा है। आपको 2024 का वह वीडियो याद है जब फ्रांस के अंदर चर्च को जला दिया गया था। मतलब एक से बढ़कर एक ऐसी घटनाएं आज भी आ रही हैं जिनमें कि यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका तक में, कनाडा तक में वहां के स्थानीय लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये घुसपैठिए इन लोगों का इस प्रकार से हरासमेंट करते हैं जिन बेचारे क्रिश्चियंस ने इनको अपने देशों में शरण दी थी। अब एक बात पर भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए कि जब से ISIS आया है, जब से उसने मुस्लिम देशों के ऊपर हमला किया है, तो वहां से लोगों ने भाग करके एक भी ऐसा देश नहीं पकड़ा जो ऑलरेडी इस्लामिक बहुल हो। ये सभी लोग नावों के जरिए उन देशों के अंदर घुसे जहां पर क्रिश्चियन बहुल थे या फिर जो देश गैर मुसलमानों के देश थे। फिर वहां पर स्थित वामपंथियों ने छाती पीटनी शुरू कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप घर की बात कर रहे हैं, हमारे तो जननांग तक इनको शरण देने के लिए तैयार हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सड़कों के ऊपर ऐसे ऐसे प्लाकार्ड्स लेकर के वामपंथ ने आंदोलन के लिए उतरी हुई थी। इन लोगों को वहां पर शरण दी गई। वहां रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सर ढकने के लिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं उन देशों ने उपलब्ध करवाई। वहां के लोग बड़े शांति प्रिय थे, साफ सफाई पसंद करते थे। लेकिन आज आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कोई यूरोपियन देश है, क्रिश्चियंस का देश है, कोई पेशावर है या इस्लामाबाद है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये ढाका है या फिर लंदन है, ये इस्लामाबाद है या फिर स्विट्जरलैंड है, क्योंकि इतनी बुरी हालत उन देशों की कर दी है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे खुली विचारधारा के देशों के अंदर ये लोग पहुंचे और वहां उनकी लड़कियों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि जब पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, उसके बाद इन लोगों को अक्ल आई। हिंदुस्तान बार बार पूरी दुनिया को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। याद कीजिए 2014-15 का वो समय जब पहली बार शरणार्थियों को उठाकर बाहर फेंकने की मुहिम स्टार्ट की गई थी। पूरी दुनिया का दबाव भारत के ऊपर बन गया था कि इन लोगों को यहाँ पर पाला जाए, इनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर आग लग रही है ना, तो आज वो भारत को भी कुछ कहने योग्य नहीं बच रहे। पहले भारतवर्ष की हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन आज जब पूरी की पूरी दुनिया अपनी उसी कड़वी दवाई का सेवन स्वयं कर रही है, उसका स्वाद चख रही है, तो आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।